तो ध्यान दो, आपको हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में। भारत में राष्ट्रवाद, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे विश्व के इतिहास, जिसमें फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, इटली की क्रांति, रूस में कैसे साम्यवाद समाजवाद सब हुआ, उसकी क्रांति, हिंद चीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, अर्थात इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ कहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बोले बोले है इसकी एक गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम लोग इसमें हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में कैसे लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम हुआ और लोगों ने देश आजाद किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है बाबू, इसका मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो लोगों को अपने देश से प्रेम हुआ, तभी तो लोगों ने आंदोलन किया और लोगों ने अपने देश को आजाद किया, हमारे भारत को। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद के देखो क्या क्या कारण है। भारत में राष्ट्रवाद के ऐसे समझदार के बीच में क्वेश्चन पूछे तो बता देंगे। राष्ट्रवाद के कारण, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। तो इसका क्या कारण था? सबसे पहले था बहुआ राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। उसके बाद था यहाँ पे आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। उसके बाद था सामाजिक कारण, या था सामाजिक कारण। उसके बाद था धार्मिक कारण, या था बाबू धार्मिक कारण। इतना आसानी से हम लोग के देश के लोग अंग्रेज को नहीं भगाया है, इतना कारण की वजह से भगाया है। तब हम लोग के मन में प्रेम की भावना आई, राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, तब अंग्रेज हम लोग के देश से भागा। सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक में ना अगर नाम रख दिया जाए राजनीतिक कारण, इसका मतलब होता है कि सरकार जो होगा ना वो कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ी कर रहा होगा, तभी लोग के मन में राष्ट्रवाद आया और लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। राजनीतिक कारण में अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज शासक जो थे वे लोग बहुत लोगों को परेशान करते थे, लोगों को अपनी मर्जी से लोगों के सामान को, जो किसान थे लोग, उन लोग के सामान को सस्ता खरीदते थे, आपन सामान को महंगा बेचते थे, जिसके कारण लोगों ने आंदोलन किया। इसे कहते हैं राजनीतिक कारण। किसान लोग को कहते थे तो उन्हीं के धान गेहूं सब सस्ता बेचे और आपन सामान जो बना के देते थे, अंग्रेजी सामानों सब कुछ, कपड़ा उपड़ा भी कुछ को महंगा बेचते थे और टैक्स भी ज्यादा लेते थे, जिसके कारण लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना आई और लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। अगला आर्थिक कारण का नाम रख दिया जाए। आर्थिक मीन्स होता है रुपया पैसा। लोगों का बाबू गरीबी लोगों के पास बहुत हो गया। हमारे भारत के लोग क्यों गरीब हो गए? क्योंकि अपना तो अनाज कम ही रुपया में लोग बेच रहे थे और अंग्रेजों का सामान महंगा खरीद रहे थे, जिसके कारण लोग गरीब हो गए। इसे कहते हैं आर्थिक कारण। अगला सामाजिक कारण। देखो बाबू सामाजिक कारण क्या था, हम इसको सॉल्व करके समझा रहे हैं। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण का मतलब होता है भेदभाव। इसमें अंग्रेज भेदभाव करते थे। अंग्रेज के मन में भेदभाव भी था, वो भी कौन सी का? गोरा काला। काले लोगों को कुछ हक नहीं है, उन लोगों को निमन सीट में नहीं बैठ सकते, निमन पद में यात्रा नहीं कर सकते। गोरे काले का भेदभाव रखता था अंग्रेज, जिसके कारण काला लोगों को वैल्यू है, भारत वालों को काला कर रखते। अगला धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हमारे भारत में मुख्य धर्म कितने होगा? 4 गो लगभग। हिंदू धर्म को
बबुआ हिंदू धर्म को कहा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, आप अगर हिंदू है तो चंदन नहीं करना है, आप अगर मुस्लिम है, आप अगर मुस्लिम है तो आपको टोपी नहीं पहनना है, व्हाइट कलर का टोपी या ब्लैक पहनता है। आप अगर सिख है तो गुरुद्वार नहीं जाना है और वैसे वाहिगुरु का पूजा नहीं करना, इतना समझिए। अगर आप ईसाई है तो आपको प्लस वाला माला नहीं पहनना है, आपको प्लस वाला माला नहीं पहनना है और ईसा मसीह की पूजा का मतलब नहीं करना। जिसके कारण बाबू सबको मिलकर इन सब के मन में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुई। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम आया और इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन किया, इससे इनका भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? गांधी जी। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? गांधी जी। हम लोग सबसे ज्यादा इसमें पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो चलो गांधी जी के बारे में पढ़ा जाएगा। और मान लो महात्मा गांधी को बनाया है, चश्मा भी लगा के। एक कौन है बाबू? गांधी जी। ध्यान देना बाबू, इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। हम लोग गांधी जी की केवल लिखा करते हैं। इनका जन्म हुआ था बाबू, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता का नाम, अच्छा जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान देना इधर, जन्म स्थान कहाँ था जी? गुजरात के पोरबंदर। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर। यहाँ पे गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इसलिए ना इनके नामों में इनके पापा का नाम वहां पे जुड़ गया। इनके पिता का नाम था बाबू करमचंद गांधी। इनके माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के मम्मी का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनके पुत्र भी थे बड़े बाद में 4 गो। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था बाबू? कस्तूरबा गांधी। कितना साल के थी तो शादी हो गया? कितना साल पर शादी हुआ? शादी हो गया बाबू 13 साल के थी तब। यहाँ पे हम कस्तूरबा गांधी कितना साल के थी तो इनका शादी हो गया गांधी जी से। और गांधी जी थे 16 साल के। गांधी जी कितने साल के थे? 16 साल के। 16 साल के थे तब इनकी पत्नी से इनका शादी हुआ। ठीक है, और उनका एज कितना था? 13 साल। इनके संतान में इनके बेटा 4 गो, राम, दास, गौरी, मौरी। इनके 4 संतान हुए थे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं राम गांधी, दास गांधी, गौरी गांधी और मौरीलाल गांधी। ऐसे अलग अलग जैसे नाम थे। जब शादी हो गया है गांधी जी के, तो शादी हो जाने के बाद कमाना तो पड़ेगा, बिना कमाने तो काम चलने वाला है नहीं। शादी होने के बाद तो बढ़िया तो काम चलेगा नहीं। तब इन्होंने फैसला लिया कि कमाना तो पड़ेगा। अब कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अब एक बाबू अब शादी होने के बाद या पढ़ने चल गए 1987 में गांधी जी, ध्यान देना,
जाए। और 1887 में 1887 में इंग्लैंड चले गए पढ़ने। कहाँ पे चले गए? इंग्लैंड। इसका बात हम ऊपर लिख रहे थे। गांधी जी 1887 में ये चले गए इंग्लैंड कहाँ चले गए? पढ़ने। कहाँ चले गए? पढ़ने। इनको कौन सी बनने का सपना था? वकील को कर सकते हैं बलिस्टर नहीं कर सकते हैं। इनको वकील बनना था, तो कौन सी की पढ़ाई करने गए होंगे? वकालत। कौन सी की पढ़ाई करने गए? वकालत। गांधी जी 1887 में इंग्लैंड पढ़ने गए। कौन सी की पढ़ाई करने? वकालत। अंग्रेजी के शिक्षा ग्रहण करने। वहाँ पे 4 साल पढ़े। कितने साल पढ़े? 4 साल। 4 साल पढ़ाई की। और उत्तराई द्वीप में कौन सी के ज्ञान इनको हो गया? अंग्रेजी। कौन सी के ज्ञान इनको हो गया? अंग्रेजी को क्या मिलता? अंग्रेजी का क्या नाम है? गांधी जी बताओ तो 4 साल के बाद आपका आया होगा। 4 साल के बाद 1891 में बाबू गांधी जी भारत आ गए। कहाँ से आ गए? भारत। गांधी जी भारत कब आ गए? 1891। पढ़ने कब गए थे? 1887। और वहां से 4 साल के बाद 4 साल पढ़ने के बाद गांधी जी 1891 में भारत आ गए। ठीक है, गांधी जी 1891 में भारत आ गए। जब 1891 में भारत आ गए तो दक्षिण अफ्रीका दूसरा देश है, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में बाबू अंग्रेजों के द्वारा लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा था। वहाँ पे गोरा काला का भेदभाव बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से एक दादा अब्दुल्ला जो थे, दादा अब्दुल्ला उनका नाम था। ये भी राजनीति में रहते थे। तो दादा अब्दुल्ला गांधी जी को बुलाए। किसको बुलाए? गांधी जी को। गांधी जी को बुलाए। कहाँ पे बुलवाए? गांधी जी को दादा अब्दुल्ला कहाँ पे बुलवाए? दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी 1993 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1993। गांधी जी एक आता एग्जाम में का क्वेश्चन है। गांधी जी बताओ इंग्लैंड से लौटे तो भारत कब आए? 1991 में। तो सॉरी बार हम ये अलग से करने बोला था। मुझे बात कर दो बच्चों। 1891 देखो 1891 में भारत आए गांधी। जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला इनको बुलवाए। दादा अब्दुल्ला किसको बुलवाए? गांधी जी को। गांधी जी कब गए दक्षिण अफ्रीका? कितने साल के बाद? मात्र 2 साल के। फिर चले गए। इनके जीवन में बहुत मेहनतें किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। इस इंसान को कोई अगर गलत करता है तो इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ा है, तभी उनको कोई गलत करता है। ठीक है, तो गांधी जी 1893 में फिर से कहाँ पे चल गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में चले गए। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका में 1893 में चले गए और 1903 ईस्वी में वहाँ पे आश्रम का निर्माण किया। कौन सी का निर्माण किए? आश्रम। आप एक चीज इससे पहले याद रखेंगे, 1800 अब एक तो 3 तो आया नहीं होगा, उसके बीच में कुछ हुआ होगा। अब यहाँ दक्षिण अफ्रीका में बाबू ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। कौन सी से यात्रा कर रहे थे? ट्रेन से। और ट्रेन जा रहा था डॉनवन से, दक्षिण अफ्रीका के गांव में डॉनवन से ट्रेन जा रहा था। ट्रेन
डनवर्थ से ट्रेन कहाँ जा रहा था? विक्टोरिया। विक्टोरिया। डनवर्थ से ट्रेन कहाँ जा रहा था? विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है वो भी एक जगह है। बैठिए डनवर्थ और उतरिए कहाँ पे? विक्टोरिया। ये जगह दोनों कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये दोनों जगह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका हो गया। देखो तो दक्षिण अफ्रीका में यह जगह है। कहाँ पे जगह है जी? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान देना बाबू, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? डनवर्थ से विक्टोरिया। इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है। इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है। उस स्टेशन का नाम था मीसबर्ग। उस स्टेशन का नाम क्या था? मीसबर्ग। उस स्टेशन का नाम था मीसबर्ग। ध्यान देना बाबू, दक्षिण अफ्रीका में डनवर्थ से विक्टोरिया ट्रेन जा रही थी। उसमें बैठे हैं गांधी जी, लोग भी बैठा हुआ। गांधी जी उसमें बैठे हैं और ट्रेन जा रही थी डनवर्थ से विक्टोरिया और पीछे में स्टेशन पड़ता है, उसका नाम मीसबर्ग। ठीक है, अब जैसे स्टेशन है उस जगह भागे इंडिया लगा दी और पहले तुम्हारे गाँव दिया अभी तो बदल। और गांधी जी जब नीचे गिर गए, इतना सारी तो कोई ढा नहीं सकता है, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा हो देना पड़ा। अब अंदर का हो रहा था नौटंकी। उन लोग और तो अंग्रेज का मजदूर था सिपाही और था गांधी जी को कि उठिए पड़ते। गांधी जी निमन सीट देख के ट्रेन में जगह मतलब नहीं बैठे थे, अच्छा सीट देख के बैठ गए थे। अब उनको कहा लो उठिए, गांधी जी कहने नहीं जल्दी उठिए। गांधी जी कहे हमसे क्या नहीं उठिए, तो कौन लोग करना उठिए, सीट आपके लिए नहीं, काले लोगों के लिए नहीं, ये गोरे लोगों के लिए सीट है, काले लोगों के लिए नहीं। गांधी जी जब नहीं उठे तो उनको ढकेल दिया लो। कहाँ पे ढकेला लो? उसका नाम क्या था? में खा दिया। जब गांधी जी गिर गए थे तो नीचे को पता ही क्या सोच रहे थे? नीचे से सोच रहे थे रे हम वकील की पढ़ाई पढ़ी है तो मेरे साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। तो आप जनता का क्या होता होगा यहाँ पे? हम वकील है, हम आम इंसान नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा ही लोग और करता है, बताओ। तो आम जनता का तो और हालत यहाँ पे खराब होगा। आम जनता का तो यहाँ पे हालत बहुत खराब होगा। गांधी जी ये सोचे। गांधी जी बाबू उसका केस वो चुप नहीं रहे, उसका केस लेकर गए सीधे इंग्लैंड। इंग्लैंड जाके वहां पे इंग्लैंड में केस किए कि काहे लोग ढा रहा था मुझको। जब उन लोग को ढाना तो फिर बैठाया कि मुझे क्यों दिया टिकट उस सीट का, नहीं देना चाहिए, क्यों ढकला मुझे। गांधी जी ऐसा कंप्लेन किए। इसके बाद बाबू वहां पे गोरा काला के भेद को लेकर भी कंप्लेन किए, जिसके कारण वहां पे दक्षिण अफ्रीका में गोरा काला का भेदभाव पूरा कम हो गया। आज आप लोग दक्षिण अफ्रीका में जाके देखेंगे तो गांधी जी का वहां पे मूर्ति बना हुआ है। बताओ, दक्षिण अफ्रीका कौन सा देश है और दूसरा देश में हमारे भारत के एक इंसान का मूर्ति बना हुआ। कुछ तो किए हैं, कुछ तो इंसान जाके उनके लिए किया है तभी तो बताओ दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या वो अच्छा काम किए? गोरा काला का भेदभाव जाके मिटाए और केस किए और केस सफल भी हुआ। गांधी जी बाबू अभी दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए इंग्लैंड से जाकर। उसके बाद रिवाज से आए नहीं, हाँ 15 में आए, दक्षिण अफ्रीका में ही अभी आए। अब यही सब के चक्कर में अब समय आ गया था 1903 का। 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, यही सब करते करते अब 1903 आ गया है। अब कौन सा समय आ गया है? 1903। अब इसको हम जा रहे हैं, अब समय कौन सा गया बाबू? 1903। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम का निर्माण किया। आश्रम इनको रहने के लिए आश्रम की जरूरत होती है, आश्रम में रहना पसंद करते हैं। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किसका स्थापना किए? आश्रम। आश्रम का निर्माण गांधी जी कहाँ पे किए? दक्षिण अफ्रीका।
गांधी जी क्या भारत आ गए हैं? नहीं, अभी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। और कौन सी का स्थापना की है? आश्रम, आश्रम बनवाए हैं और वहीं पे वो करते हैं। 1906 ईस्वी में बाबू गांधी जी ने पहला सत्याग्रह, गांधी जी अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है बाबू? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी कोई भी काम करना चाहते थे कौन से? प्रेम से, व्यवहार से, झगड़ा करके नहीं। वो चाहते थे ना अपने देश को अहिंसा की राह पर आजाद करें, किसी से प्रेम से बात करो। जैसे मान लो एक था कोई गाय को मार दिया तो वो ऐसे पूछते थे क्यों मारेंगे, ये नहीं कि लेकिन बहुत सी मूल होते हैं। ये था तो कोई मार दिया तो बोलने काटे करो तो सुन लेते थे, पैसे में लोग दवा करते थे। तो गांधी जी बात ऐसा थे कि सत्य अपनी राह पर चलना, सत्याग्रह इस राह पर चलना उनको पता था। और वो ये था हमारी गांधी जी देववाणी रखा था, सत्य और अहिंसा की राह पर चलना। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में जाता है गांधी जी ने अगर सामने को मिले गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ से किए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किए हैं? 1906 में। अभी गांधी जी बाबू वहां से काम किए। उसके बाद 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे हैं। आज वह चीज है कि गांधी जी भारत आएंगे, गांधी जी भारत आएंगे। गांधी जी 1915 में कहाँ क्या पाए? भारत। जहाँ में पक्षा नहीं मिलता है दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी क्या है? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी क्या है? और किस तरह से गांधी जी को भाई हमारे लिए अपनी सबसे गांधी जी बात आ गए। अब गांधी जी को भी आ गए गांधी जी का गांधी भारत में उसके जीवन में गुरु का रहना जरूरी है। गुरु ने संस्कार दिखाता है, उसको गुरु ने गीता के द्वारा बता डाले जो उसे कहता है कि इस रास्ता से चलिए, ना भी उसे सही रास्ता नहीं जाता है। बच्चा कोई गेम खेलता है, बहुत अच्छा बच्चा है तो गेम बहुत अच्छा बच्चा है उनकी लगता नहीं पढ़ना लेकिन लगता है पढ़ने लगा टीचर से करना है। तो हमारे लाइफ में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है। गुरु हमारे ठीक है और कृपा के तरह है जो कि हम भूल जाते हैं हमारा मन भाग जाता है तो वो हमारा उदाहरण ठीक है। तो गुरु जो है उद्देश्य मिले हैं हमारे राह को दिखाते हैं। रास्ता को हम लोग के माता पिता को चलना सिखाई है। माता पिता क्या जानते हैं कि रास्ता से चलना लेकिन गुरु जो है हमें सही रास्ता से चलने सिखाते हैं।
गांधी जी को तो संविधान आएगी उसी का किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। कोई अपना गुरु बनाने के लिए सोच रहे हैं, जबकि पढ़ाई करती है दसवीं का पढ़ाई करती है। अब यहाँ पे इनके राजनीति से ज्यादा इंटरेस्ट क्या करता, राजनीति और एक कुछ यहाँ पे किसको गुरु बनाए। यहाँ पे बाबू गांधी जी ने 1815 में ही भगवान कृष्ण देखने को आपका विज्ञान निकल जाए कि गांधी जी के गुरु कौन थे, राजनीति गुरु भगवान कृष्ण को। अब इसका विचार है हो गया अच्छा बैठ जाए।